मध्य प्रदेश पे कांग्रेस की सरकार बन रही है। बयार चल रही है बदलाव की, लहर है एक तरफा। ऐसा प्रजातंत्र में होता है, जनता सरकार चुने, आप प्रलोभन दे करके कुछ लोगों को ले जाएं, सरकार गिरा दें। जनता भरे बैठी है, जनता सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को। जनता को इस बार मौका मिला है जवाब देने का। एक सन्नीपात एक शब्द है हिंदी में। अच्छा। जितने दिग्गज उतरे हैं सब सन्नीपात में हैं, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। सन्नीपात जिसमें आदमी का मस्तिष्क जो है वो सुन्न हो जाता है, और ये सब बुरी तरह से जनता के द्वारा नकारे जाएंगे। जैसे रावण ने सारे योद्धाओं को लड़ा के मरवा दिया था ना, तो आज मोदी अपने सारे योद्धाओं को लड़ा के जितने पूर्व मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, इनको सबको मरवा देगा। बजट से ज्यादा अगर कर्जा हो जाएगा तो क्या कहेंगे, आपकी अच्छी सरकार है। 4 लाख करोड़ का कर्जा इस प्रदेश की जनता के ऊपर लाद दिया गया है। बेरोजगारी यहाँ पे है, महंगाई यहाँ पे है, महिलाएं परेशान है, रोजगार नहीं है। व्यापम वाला मामला, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मेरिट में आते हैं, लेकिन पैसा दे के ये शिवराज सिंह चौहान ने सिलेक्शन कराया, हमारा पढ़ने वाला बच्चा पीछे रह गया। उनके लोग तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। देश तरक्की नहीं कर रहा है ना, देश की जनता तरक्की कर रही है। सिर्फ राहुल गांधी अच्छा। और यहाँ से लेकर दिल्ली तक सियासत में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के मूड में जनता आ गई है। मध्य प्रदेश इस समय पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। देश की 2 राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होनी है। क्योंकि 2018 का विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा, जिस प्रकार से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद सरकार पलट जाती है, क्योंकि कुछ नेता इधर से उधर पाला बदलते हैं। अभी हम मध्य प्रदेश में हैं, यहाँ की जनता से पूछेंगे क्या माहौल चल रहा है और इस बार 2023 में क्या होगा। सबसे पहले आपसे क्या लग रहा है, इस बार क्या होगा, कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ? अभी आप जनता से जाके पूछें। आप भी जनता हैं। अगर आप हमको जनता मानते हैं तो आप देखेंगे बहुत तेज़ परिवर्तन होगा, बहुत तेज़ लहर है। अच्छा। और आकलन नहीं किया जा सकता, ये तो रिजल्ट बताएगा कि कांग्रेस किस तेज़ी से आगे बढ़ेगी। देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले चुनाव में कांग्रेस को चुना, कैसे सरकार गिरी, ये सबको मालूम है। अब ठीक है, वो लोग रिपीट हुए, लेकिन जनता भरे बैठी है। जनता सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया था, अब वक्त आया है कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बदला लेने का इंतजार कर रहे हैं। जनता लेगी। हम लोग तो नेता लोग हैं, अपनी बात रखेंगे। अभी चुनाव आएगा, सभाएं रखेंगे कि आपने हमको चुना था, मैंडेट किसके पक्ष में था। आप तो पत्रकार प्रबुद्ध हैं, आप खुद सोचिए। ऐसा प्रजातंत्र में होता है, जनता सरकार चुने, आप प्रलोभन दे करके कुछ लोगों को ले जाएं, सरकार गिरा दें। एक चुनी हुई सरकार गिरी थी, और इसलिए अंदाज करना मुश्किल है कि हम कितनी सीट तक जाएंगे। मैं मिनिमम 150 मानता हूँ, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान 200 पार बता रहे हैं। वो तो शिवराज जी तो ऐसा है कि अब पहले तो वहाँ तय हो जाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हैं अभी तो 5-7 मुख्यमंत्री आ गए हैं। अब देखिए, उनका आपस का झगड़ा तो सुलझे। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लेके और यहाँ तक तैयार है कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, कैसे मुकाबला करेंगे आप? अब वो दिग्गजों के दिल से जाकर के पूछिए, मैं कहना नहीं चाहता, सब मेरे मित्र हैं। अच्छा। लेकिन उनके दिल से पूछिए, अगर वो दिल की बात कर सके तो। क्या लगता है जो दिग्गज उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के मैदान में, वो कमल खिला पाएंगे मध्य प्रदेश में? एक सन्नीपात एक शब्द है हिंदी में। अच्छा। जितने दिग्गज उतरे हैं सब सन्नीपात में हैं, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। जितने भी उतरे हैं, हमारे जबलपुर में भी सन्नीपात हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। सन्नीपात जिसमें आदमी का मस्तिष्क जो है वो सुन्न हो जाता है। अच्छा। कि अब आगे होगा क्या। है। इस स्थिति के नेताओं को ला करके विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पटका है, और ये सब बुरी तरह से जनता के द्वारा नकारे जाएंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह से प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम जनहित के लिए काम किए हैं, जनता दोबारा हमें चुनेगी। शिवराज सिंह चौहान जब से यहाँ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, उनने क्या क्या कहा है उनको कुछ भी याद नहीं होगा। कहना उनकी आदत है, इसलिए अभी भी कह रहे हैं। अच्छा, तो सिर्फ घोषणा करते हैं, आपको लगता है? बिल्कुल, घोषणावीर हैं ही वो। उनको खुद को याद नहीं, हजारों घोषणाएं उनकी ऐसी जो रद्दी की फाइलों में पड़ी हुई हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि
जनता का दर्द हमारे दिल में है, इसलिए हम घोषणा करते हैं। कमलनाथ तो वो भी नहीं करते, रोते रहते हैं। कमलनाथ जी ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में जितना भी घोषणाएं की थी उसका 100% पालन करने का काम प्रारंभ किया था। शिवराज सिंह चौहान तो रेवड़ी बांटने वाले नेता हैं। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में जनता की आवाज, जनता की आकांक्षाओं को लेकर चुनाव में आई है। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी को जनता अपने जनादेश से फिर से इस प्रदेश की सत्ता पे बैठाएगी और विकास के मार्ग पर इस प्रदेश को ले जाएगी। क्या लगता है सर, 23 में मोदी मैजिक चलेगा यहाँ? प्रदेश में केवल कमलनाथ का मैजिक चल रहा है। अच्छा, बयार चल रही है बदलाव की, हाँ। लहर है एक तरफा। मोदी लहर नहीं है। मोदी लहर कहीं नहीं, हाँ? कहीं नहीं, कहीं नहीं, मोदी लहर कहीं नहीं नहीं। है। चलिए, और भी लोग हैं, क्या मोदी लहर नहीं है यहाँ? नहीं, मोदी लहर नहीं है। हिमाचल और कर्नाटक आपने देखा था, मोदी जी गए थे हिमाचल और कर्नाटक में, क्या हुआ था? खत्म हो गया जादू उनका, समय खत्म हो गया। जनता सब समझ चुकी है, जनता सब जान चुकी है कि ये झूठे लोग हैं। ये हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके अलावा कुछ नहीं आता। महंगाई, बेरोजगारी। अब महंगाई बेरोजगारी है, हाँ? बेरोजगार लोग घूम रहे हैं रोडों पे। कोई कह रहे देश तरक्की भी कर रहा कोई है। देश तरक्की नहीं, उनके लोग तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। देश तरक्की नहीं कर रहा है ना, देश की जनता तरक्की कर रही है। तो आपके कहने का मतलब गिने चुने लोग तरक्की कर रहे गिने हैं। चुने लोग, भाई अडानी हो गए, उनके जो करीब है वो लोग तरक्की कर रहे हैं, देश की जनता तरक्की नहीं कर रही। हाँ सर, आपको भी लगता है गिने चुने लोग तरक्की कर रहे हैं क्या? अरे बिल्कुल सहमत हूँ मैं उसकी बात से। अच्छा। इस मध्य प्रदेश में जिनके पास भूखे नंगे थे भारतीय जनता पार्टी के, हाँ। जो जबलपुर शहर में लूना में चलते थे, भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी, उनके पास लूना हुआ करती थी। आज 100 करोड़ का आदमी है उसका लड़का अशोक रोहाणी। ऐसे हम 2500 नाम गिना दे जिनके पास साइकिल हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार में यही राकेश सिंह आरा मशीन चलाया करते थे। आरा मशीन होती थी, नए मोहल्ले में रहते थे। आज 200-400 करोड़ के आदमी हैं। अरे आप उन्हें अमीरों का बता रहे हैं, वहाँ बीजेपी वाले ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा है। अरे कहाँ गरीबों का मसीहा है? अडानी अंबानी को वो चला रहे हैं पूरे देश में। पूरी दुनिया को मालूम है कि अडानी अंबानी किसके साथ हैं। जबलपुर की बात करें, जबलपुर पूरे मध्य प्रदेश पे कांग्रेस की सरकार बन रही है। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश के। जबलपुर से जो सांसद थे राकेश सिंह, वो भी मैदान में है, चुनावी मैदान में। उनका कोई वजूद नहीं है जबलपुर में। हाँ? उनका कोई वजूद नहीं है। सांसद वो जीत गए अपने भाग्य से। अच्छा। अभी उनसे पूछो उनके दिल से कि उनकी क्या स्थिति है पश्चिम में। उनकी हालत खराब है, उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। उनको इस जबलपुर शहर में उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। ये वही स्थिति है जैसे रावण ने सारे योद्धाओं को लड़ा के मरवा दिया था ना, तो आज मोदी अपने सारे योद्धाओं को लड़ा के जितने पूर्व मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, इनको सबको मरवा देगा। तो बड़ी साजिश लग रही है आपको? अरे ये बीजेपी की साजिश है। अच्छा। ये बीजेपी की साजिश है। हाँ। ये जितने योद्धा लड़ रहे हैं वही रावण की मैंने कहानी बताया। हाँ। ये सारे योद्धाओं को कुंभकर्ण, मेघनाथ सब आ गए, सब मर गए, आखिरी में वो भी मर गया। ये स्थिति बन गई है पूरे देश में। आने वाले समय आप देख लेना। अरे शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं हमने जनता के लिए काम किया है, जनता दोबारा क्या चुनेगी हमें। किया जबलपुर में, क्या किया हमारे यहाँ? हाँ। रोड नाली के अलावा क्या किया? बेरोजगारी यहाँ पे है, महंगाई यहाँ पे है, महिलाएं परेशान हैं, रोजगार नहीं है। व्यापम वाला मामला, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मेरिट में आते हैं, लेकिन पैसा दे के ये शिवराज सिंह चौहान ने सिलेक्शन कराया। हमारा पढ़ने वाला बच्चा पीछे रह गया। व्यापम के मामले में शिवराज सिंह चौहान फंस रहे थे, लेकिन उनसे पूछे शिवराज सिंह चौहान से व्यापम वाला मामला कहाँ गया? जो हजारों सैकड़ों लड़के हमारे जो मेरिटर थे उनको नौकरी नहीं मिली इस व्यापम के चक्कर में। अच्छा। तो शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप घूमो पूछेंगे, इतना करप्ट आदमी है मध्य प्रदेश में, से दूसरा आदमी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप भ्रष्टाचार की बात बता रहे हैं, बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि बीजेपी आई है तो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी है। हाँ। कांग्रेस का नेता ईमानदारी से हमेशा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के मैंने उदाहरण दे दिया। हमारे यहाँ करोड़पति लोग थे, शुरू से महलों वाले नेता थे। चंद्रमोहन दास महल के नेता थे, श्रवण पटेल महल के नेता थे। जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, ये साइकिलों में घूमते थे, जिनकी हैसियत औकात नहीं थी। आज 100-100, 200-200 करोड़ के आदमी है। कहाँ से आया पैसा? कौन से व्यापार में आपने पैसा कमा लिया? बीजेपी भी गिनाती है कि जनता पहले साइकिल पे घूमती थी, मोटरसाइकिल चला आप रही है। बताइए। हाँ। उनसे पूछे कि कांग्रेस के नेताओं का नाम बताइए। अच्छा। कौन करोड़पति बना, कौन मेहनत से नहीं बना, उनसे नाम पूछिए आप। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि जबलपुर में, मध्य प्रदेश में कौन करोड़पति बन गया। कैलाश विजयवर्गीय का नाम सुना होगा, हाँ। हैं? अरबपति आदमी है।
इसकी पुरानी हिस्ट्री निकाल लो आप। चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। रमेश बिंजुलानी की हिस्ट्री निकाल लो इसकी। हाँ। गुंडा आदमी है वहाँ का। आज कम से कम 1000 करोड़ का आदमी है। कहाँ आप बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की करप्ट है। ये अच्छा। हमारे खम्परिया जी हैं, पूर्व विधायक। अच्छा, पूर्व विधायक हैं। हाँ, क्या लगता है इस बार 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होगी? कांग्रेस की 100% वापसी होगी। हाँ। पापियों का नाश हो रहा है। पापियों का नाश हो रहा है? हाँ, कौन पापी है? आप ये बताइए, मैं आप ही से प्रति प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा कि शिवराज जब मुख्यमंत्री बने थे तो 2.5 बीघा जमीन थी। अच्छा। आज उनकी हैसियत का अंदाज है आपको? दिलीप बिल्डकॉन 80 लाख का आसामी था उस समय, आज उसकी हैसियत का अंदाज है आपको? 16,000 करोड़ का टर्नओवर है उसका। जो दाहिना हाथ है, 10-20 कंपनियां बनी हुई हैं। हेलीकॉप्टर से फूलों की खेती का निरीक्षण करने के बाद किसानों को ये संदेश देना और मांग करने पे गोली चलवाना, ये शिवराज की खासियत है। दूसरी चीज ये है कि बजट से ज़्यादा अगर कर्जा हो जाएगा तो क्या कहेंगे? आपकी अच्छी सरकार है। 4 लाख करोड़ का कर्जा इस प्रदेश की जनता के ऊपर लाद दिया गया है। महंगाई के बारे में आप लोगों से पूछिए ना, लोग क्या कहते हैं। लोगों से पूछिए कि इन 17,000 जो घोषणाएं की थी उनका क्या हुआ। ये बात करने के बाद, आश्वासन देने के बाद भूल जाते हैं। रिकॉर्ड भी नहीं मिलता सीएम हाउस में, जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री सचिवालय में रखा जाता है। इनके पास पीछे सपाट है, आगे आगे घोषणाएं करते जाएंगे। तो जनता को इस बार मौका मिला है जवाब देने का। लेकिन कुछ लोग कहने लगते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, देश हित में थोड़ा महंगाई कबूल करिए। देश की तरक्की आप कहाँ पे मानते हैं? व्यापम घोटाले में? हाँ। देश की तरक्की आप कहाँ मानते हैं? पटवारी घोटाले में? देश की तरक्की आप कहाँ मानते हैं? अग्निवीर मर गया बॉर्डर पे, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जिस सरकार में, ये देश की तरक्की है? आप खुद सोचिए। तो इस बार 23 में कमल या कमलनाथ? सिर्फ कमलनाथ। अच्छा। सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ राहुल गांधी। अच्छा। और यहाँ से लेके दिल्ली तक सियासत में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के मूड में जनता आ गई है।